आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंदनकियारी थाना क्षेत्र के लाधला गांव में बीते 12 मई को दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक 30 वर्षीय किशन मोदक की मंगलवार को रांची स्थित रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मृतक का शव रिम्स से चंदनकियारी थाना लाए जाने के बाद परिजन एवं ग्रामीण थाना गेट के सामने धरने पर बैठ गए और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तथा कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। मौके पर चंदनकियारी थाना प्रभारी अमित कुमार राय, बरमसिया ओपी प्रभारी शैलेंद्र पासवान, अमलबाद ओपी प्रभारी कौशलेंद्र कुमार एवं भोजूडी ओपी प्रभारी कुंदन कुमार ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण वरीय पुलिस पदाधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। मृतक की पत्नी जालू देवी एवं ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के दिन ही थाने में लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। आरोप लगाया कि कमजोर धाराओं में केस दर्ज किए जाने के कारण आरोपियों को आसानी से जमानत मिल गई। इसी क्रम में आज एएसपी वेदांत शंकर चंदनकियारी थाना पहुंचे और परिजनों को आश्वस्त किया कि आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए अदालत में आवेदन दिया जाएगा। साथ ही आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की जांच करने वाले पुलिस पदाधिकारी की भूमिका की भी जांच होगी तथा मृतक के परिजनों को सरकारी नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार 12 मई को लाधला गांव में किशन मोदक एवं उनकी पत्नी जालू देवी के साथ गांव के मानिकडे तथा उनके मकान में रहने वाले किराएदार पिंटू सोनार एवं उनकी पत्नी पूजा देवी ने रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गंभीर हालत में किशन मोदक को रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। মানিক পদ্দার আর বিন্টু তো এখন কি অবস্থা আছে তোমার পতি? আমার স্বামী ডেট করে গেছে। তারপরে কিসে ডেট করলে গো? হ্যাঁ ডেট কিসে হলো? মানে মারিয়েছিল মানিক পদ্দার আর মুকেশে, সেই জন্য ডেট করে দিয়েছে। আচ্ছা কিসে মারিয়েছিল? কিসে মারিয়েছিল? রোডে মারিয়েছিল, ঠেঙ্গাই মারিয়েছিল, আমাকে মারিয়েছে, আমার স্বামীকে মারিয়েছে। আচ্ছা কি জন্য মারিয়েছিল? কি জন্য মারিয়েছিল বলে নাই, কোথা তো বাহার লড়কি কোথা কি হয়েছে না জানি, এবার বলছে ভাগাই নিয়েছিল লড়কি, যখন কি করেছে আমরা জানি না। তো বলে দিয়েছে সারা মহল্লায় বলে দিয়েছে যে আমাকে জলিন বলছে, আমরা বলি নাই, আমরা কোনো জানি নাই। সেই জন্য আমার স্বামীকে আর আমাকে মারিয়েছে, ঘর ঢুকে নিয়ে আমাকে মারিয়েছে। আর আমার বেটাকেও মারিয়েছে। আমার বেটাকে মাথায় মারতে গেছিল, তখন আমি হাত দিয়েছি, তখন আমার বেটার পাই নাই, আমার বিটিকেও রোডে করে মারিয়েছে। মারপিট হওয়ার কথা পুলিশকে বলেছিলেন? খবর করেছিলেন? খবর করেছিলাম আমি। হ্যাঁ তো কি হলো, অ্যাকশন নিল কোনো? এখন কোনো অ্যাকশন নাই, কিছু কোথাতে কিছু কোনো দেখতে পাচ্ছি না। কিছু অ্যাকশন নেই? নাই নেই। এখন কি ডেট হয়ে গেছে? এখন ডেট হয়ে গেছে। তোমার কি নাম? আমার নাম জানি। কি চাইছো তোমরা? হ্যাঁ তোমরা কি চাইছো? আমরা জানছি, আমার স্বামী জান গেছে, ওদেরও যেমন একটা আমি চাইছি, জান চাই। তো পুলিশের রওয়া কেমন দেখতে পাচ্ছো? আমি কই তো কোনো দেখতে পাচ্ছি তো না। মানে ভালো নাই দেখতে পাচ্ছো? না ভালো একটা দেখছি জীবন চলে গেলে তা কোনো করছে না। না। আগাল দিন আরো লোকের কারো জীবন গুছাবে, উয়াক রাখার থেকে না রাখা বরং উয়ার যেমন আমার স্বামী যেমন জান গেছে তেমন উয়ারও যেমন জান যায়, উয়ারও ফাঁসি যেমন সাজা হয়। আমার নাবালক লাখে কে দেখবে? আমাকে আজ বলে না, আজ আমাকে এমন অবস্থা ছোট বলে না, আমার বেশি মজা আজ নেই, আজ আমাকে আমি আমার বিধবা আজ করে দিল আমাকে। তোমার বেটা কোটা গো? আমার একটি বেটা একটি বেটি, আমি কি করে রেব গো? किशन मोदक और उनकी पत्नी को कुछ लोगों ने घर में जाकर मारपीट करी, जिसके कारण वो घायल हो गए। किशन मोदक का इलाज जो है रिम्स में चल रहा था, जिस दरमियान उनकी कल मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के कारण जो गांव वाले हैं वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। क्या क्या मांग? उनकी मांग थी कि जो अभियुक्त हैं पहले तो उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उसके बाद जो केस के अनुसंधान करता है उनको हमने थाना प्रभारी को सामने केस सौंपा है। इतनी मांगों पर सर, जिस दिन घटना हो उसके बाद परिजन आरोप लगा रहे हैं सर, पुलिस की लापरवाही के कारण आज इतनी बड़ा घटना का कोई अंजाम नहीं लिया गया। नहीं, देखिए जो अभियुक्त हैं उनको उन्होंने न्यायालय का शरण लिया और इस कारण वो बेल पर रिहा हुए। लेकिन अब क्योंकि संज्ञान में मामला आया है और जो विक्टिम है उनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए हम इसमें जो मृत्यु की धारा है, हत्या की धारा है, वो समावेश करने के लिए हमने न्यायालय में, माननीय न्यायालय में आवेदन प्रतिवेदित किया है। क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है? आरोपी फिलहाल बेल पे मुक्त है ना, तो जब तक उसका बेल नहीं टूटेगा, हमने बेल तोड़ने के लिए भी माननीय न्यायालय में आवेदन दिया है। सर क्या ऐसा लगता है कि बाद में कभी जो सेशन धारा का वो ऐड हो सकता है, बेल कैंसिल हो सकता है क्या?
हाँ, अभी तो वही तो बताया मैंने कि जो हत्या की धारा है उसे समावेश करने के लिए हमने आवेदन दिया है और उसी आवेदन में साथ में जो बेल है उसे रद्द करने के लिए भी हमने माननीय न्यायालय से सर एक ही घटना में दो एफआईआर होगा या उसी में उसी में समावेश होगा उसी एफआईआर में। पति के बयान पर कुछ होगा। तो सरकारी मुआवजा पर भी कुछ वार्ता हुआ है। सरकारी मुआवजा देखिए पुलिस के कार्य क्षेत्र से बाहर है तो उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कल जांच में क्या लग रहा है सर, मारपीट में क्या दोषी कौन लग रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई? प्राथमिकी तो नामजद है, तो अभियुक्त जो है वो तो पता है कि कितने लोग हैं, ठीक है। जांच में एक और प्राथमिकी एक और अभियुक्त को अभियुक्त बनाया गया है, एक और आदमी को, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे आगे। सर जैसे यहाँ भाड़ेदार एक आरोपित है, हाँ उसके बारे में या उसके पहचान के बारे में गाँव वाले कुछ नहीं बता रहा। ठीक है। उस टाइप के चंदन क्या थाना छोड़ के आपके पूरे ओपी क्षेत्र में भी समझे बाहर के बहुत लोग भाड़े पर रहते हैं वेरिफिकेशन और इनका आज तक कोई पुलिस सत्यापन नहीं है, जी। जिससे इस तरह का घटना या अनहोनी कुछ होने का संकेत आशंका तो बना रहता है, इसलिए पुलिस सत्यापन तो होना चाहिए। ठीक है ना सर, घर का ऑनर भी नहीं चाहता कि हाँ पुलिस वेरिफिकेशन करे, समझे ना, डिले के कारण से। तो इसमें तो देखिए सिर्फ पुलिस भी नहीं, इसमें तो जो लोग घर दे रहे हैं, जो भाड़े पे घर लगा रहे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है ना, क्योंकि सिर्फ पुलिस को तो ये पता नहीं चलेगा ना कि